जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और पारण का शुभ समय कब है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। वर्ष में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं और जिस साल मलमास या अधिक मास लगता है उस साल 26 एकादशी का व्रत रखा जाता है, जिनमें प्रत्येक का अपना पौराणिक और धार्मिक महत्व होता है। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वें दिन मनाई जाती है। इसे सभी एकादशियों का आरंभ बिंदु माना जाता है, अर्थात जो कोई भी एकादशी का व्रत उठाना चाहता है पहली बार, वह इस एकादशी से उठा सकते हैं, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। उत्पन्ना एकादशी न केवल धर्म और भक्ति का पर्व है, बल्कि यह आत्म संयम, तप और श्रद्धा का प्रतीक भी है। इस एकादशी से, उत्पन्ना एकादशी से आप व्रत का शुरुआत कर सकते हैं, यानी व्रत आरंभ कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखने, दीन दुखी निर्धन लोगों को दान देने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मकता, संयम और मानसिक शांति लाता है। जिन भक्तों को अपने जीवन में कठिनाइयां झेलनी पड़ रही होती है, वे इस एकादशी का व्रत रख सकते हैं, यानी आज से शुरू कर आप हर एकादशी का व्रत रख सकते हैं और भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। मार्गशीर्ष या अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार को देर रात 12:49 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर 2025 को सुबह 2:37 पर। उदय तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा और इस बार एक ही दिन की एकादशी है। इसी दिन सारे भक्त व्रत रखेंगे। एकादशी व्रत का नियम दशमी से ही शुरू हो जाती है, यानी एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है। दशमी, एकादशी, द्वादशी। दशमी के दिन आप सब शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। उस भोजन में लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन वगैरह ये सब नहीं रहेगा और शाम के समय सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे। रात्रि के समय में आप फल वगैरह, दूध ले सकते हैं, ये सब चीजें ले सकते हैं और सोने से पहले अपने दांत मुख को अच्छी तरह साफ करके ही सोएं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल मिलाकर स्नान करें, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का विधि विधान के साथ पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन अर्पित करें। लक्ष्मी माता की भी पूजा करें रोली कुमकुम से। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला अर्पित करें। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें। अगर आपको गुड़हल का पुष्प मिले तो अर्पित करिए, नहीं तो गुलाब का भी अर्पित कर सकते हैं। और जो कुछ भी आपके पास हो भोग स्वरूप, यानी फल, मिष्ठान जो कुछ हो, उन्हें भोग अर्पित करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जप कर सकते हैं। आप जैसे भी व्रत रखना चाहते हैं आप व्रत रख सकते हैं। यानी एकादशी का व्रत 3 तरीके से रखा जाता है। एक तो निर्जल व्रत रखा जाता है, दूसरा जल पीकर रखा जाता है और तीसरा फलाहार पर रखा जाता है, यानी फल वगैरह, दूध ये सब लेते हुए व्रत रखा जाता है। अगर आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत उठाइए। अगर आप निर्जल नहीं रख सकते हैं तो निर्जल बिल्कुल ना उठाएं, आप फलाहार वाला ही उठाइए। और द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है और इस बार व्रत का पारण 16 नवंबर को होगा। 16 नवंबर को हरिवासर समाप्त होने का समय है सुबह 9:09 पर।
इससे पहले भूल कर आप सब व्रत का पारण मत करिएगा, नहीं तो आपका व्रत निष्फल हो जाएगा। क्योंकि हरिवासर में व्रत का पारण करने से अर्थात अपना व्रत खोलने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। व्रत पारण का शुभ समय है 16 नवंबर 2025 दिन रविवार को सुबह 9:10 पर। इस शुभ समय में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। किसी कारणवश इस समय ना कर पाए तो दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 3:18 तक है। इस शुभ समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत पारण से पहले दान जरूरी है। आप कुछ न कुछ दान निकाल दें दक्षिणा के साथ में, उसके बाद ही व्रत का पारण करें। और भक्तों, वीडियो पसंद आ रही हो, जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।